जय श्री राम दोस्तों। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ जो श्राद्ध से संबंधित हैं लेकर आई हूँ। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करना। दोस्तों, श्राद्ध जो है हमारे लिए एक वरदान की तरह है। एक साल में एक बार 16 दिन के लिए, अमावस्या के साथ 16 दिन के लिए जो ये श्राद्ध होते हैं, ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम अपने पितरों से मनचाहा आशीर्वाद पा सकते हैं अगर इन जानकारियों को जो मैं आज दे रही हूँ आप फॉलो करें। दोस्तों, जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन क्या, मैं तो कहती हूँ जब श्राद्ध शुरू होते हैं 15-16 दिन तक आपको नहाकर ही रसोई में जाना चाहिए। तो आप सुबह उठकर नहा धोकर अपने मेन गेट पर तो आप पानी बिना नहाए भी डाल सकते हैं, लेकिन नहा धोकर मेन गेट पर दोनों तरफ पानी डालें और अपनी चौखट को साफ रखें, क्योंकि पितर का हम स्वागत करते हैं अपने घर में आने के लिए। आप नहा धोकर रसोई में जाएं, रसोई को बिल्कुल साफ रखें कि जब आप सुबह उठें तो रसोई आपको बिल्कुल साफ मिले। मन आपका खुश हो, घर में किसी तरह का कलेश ना हो, आप बिल्कुल भी गुस्से में श्राद्ध ना करें। तो जब दोस्तों आप श्राद्ध करते हैं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ कि श्राद्ध पक्ष में जिस दिन श्राद्ध होता है क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो दोस्तों, जब श्राद्ध शुरू होता है तो क्या होता है घर में, कुछ घरों में कि श्राद्ध कौन करेगा, तो श्राद्ध हमेशा घर का जो बड़ा बेटा होता है वही करता है। लेकिन कब? जब सब लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर सब लोग अलग अलग रहते हैं तो सबको अलग अलग ही श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो श्राद्ध आप कर रहे हैं उससे पितरों का आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को और आपके बच्चों को ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एक साथ रहते हैं और बड़े भाई को श्राद्ध करना है तो उसमें सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। दूसरा, किसी कारणवश श्राद्ध के टाइम में आप कहीं बाहर चले गए और श्राद्ध करना है तो आपको श्राद्ध कभी भी किसी के घर में नहीं करना है। आप करना चाहते हैं तो आप मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, जो भी आप चाहें सूखा दान दे सकते हैं, जैसे दाल, चावल, तेल, आटा, घी या फल। तो पूरे श्रद्धा भाव से आप श्राद्ध करेंगे। श्राद्ध में पंडित को बुलाया जाता है। अगर पंडित नहीं मिलता है तो मंदिर में भी जाकर पंडित जी को श्राद्ध की जो सामग्री होती है, जो भोजन बनाया जाता है, वो दिया जाता है। साथ में पानी ज़रूर देना चाहिए। पानी आप किसी ग्लास में ले जाएं, नहीं तो बिसलरी की बोतल ले जाएं। वो आप छोटी बोतल लें या बड़ी बोतल लें, वो आपकी मर्जी है। और अगर आप पंडित जी को घर पे बुला रहे हैं तो पूरे सम्मान के साथ पंडित जी को भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें और जब पंडित जी को विदा करें तो उनको घर के बाहर तक पूरे सम्मान के साथ आप विदा करें। उस दिन जिस दिन श्राद्ध है, अपने पितरों को पूरे श्राद्ध 15 दिन के जो श्राद्ध हैं, अमावस्या तक आपको सुबह उठकर अपने पितरों की फ़ोटो को साफ करके, जो कि साउथ की दीवार पर ही लगाई जाती है,
साफ करके उनको फूल माला चढ़ाएं सफ़ेद फूलों की, और उनको प्रणाम करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। और माफ़ी ज़रूर मिलती है अगर आप दिल से मांगते हैं। तो पितरों की फ़ोटो साउथ की दीवार पे लगानी है, और जब आप पितरों के लिए भोजन दें, पंडित जी को दें या किसी को भी दें, तो भोजन दोनों हाथों से परोसें। तो पहला भोजन जो है आपको अग्नि को देना है, दूसरा भोजन पंचबली। पंचबली किसे कहते हैं? जैसे कौवे को, गाय को, कुत्ते को, चींटी को या मछली को। अगर आप मछली को नहीं दे सकते हैं तो आप चींटियों को डाल दें या गाय को दे दें। तो उनको भोजन कराने के बाद घर में जो बड़े लोग हैं उनको भोजन दिया जाए। अगर आपके रिश्तेदार आए हैं तो रिश्तेदारों को भोजन कराया जाए, घर के बच्चों को भोजन कराया जाए, और बाद में आप भोजन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर शहर में आपके बहन और जीजा रहते हैं तो उनको श्राद्ध में ज़रूर बुलाएं। अपने भांजे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है। पितृ एकदम खुश हो जाते हैं जब भांजा आके घर में कुछ खा कर जाता है। अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप अपने भांजे को भी बुला सकते हैं। तो पंडित जी को आप दक्षिणा अपने अनुसार जो मर्जी दें, वस्त्र दें, पैसा दें, जो आपका सामर्थ्य है उनके अनुसार दक्षिणा दें। गर्भवती स्त्रियां और उनके पति किसी के यहाँ का श्राद्ध ना खाएं। और जिनको 7वां महीना चल रहा है वो तो पति पत्नी किसी के यहाँ का भी श्राद्ध बिल्कुल भी ना खाएं। ये बिल्कुल सख्त मना है। श्राद्ध वाले दिन, श्राद्धों के दिनों में आप बाल ना कटवाएं, आईब्रो ना बनवाएं, अपर लिप ना बनवाने जाएं, और जो श्राद्ध कर रहा है वो तो बिल्कुल भी हेयर कट और दाढ़ी ना बनवाएं। और लहसुन प्याज का प्रयोग श्राद्ध वाले खाने में नहीं किया जाता है। शाम के समय पितरों के लिए दक्षिण की तरफ दीपक की लो हो, आप दीपक भी जलाएं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो देखिए हमें पितरों का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। क्या होता है, हम अपने पितरों की, जैसे सास बहू है या कोई भी है, बहुत सारी बातें होती हैं। जब वो लोग नहीं हैं, जब वो हमारे पितर बन गए हैं, तो हमें अपने पितरों की बुराई वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन श्राद्धों के दिनों में तो आप बिल्कुल भी किसी की बुराई ना करें। जैसे कि आप अपने बच्चों को, जो आपके पितर हैं, कोई भी है, दादा, परदादा, दादी, परदादी, नाना, नानी, मामा, कोई भी, उनके बारे में उनकी बातें बताएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं। माता पिता दोनों मिलकर बताएं और रोज़ घर में उनका जिक्र हो, क्योंकि पितर हमारे दरवाजे पर ज़रूर आते हैं, और जब वो सुनते हैं कि बच्चों को हमारे बारे में अच्छा अच्छा बताया जा रहा है तो वो हमें आशीर्वाद दे कर जाते हैं। आपके दरवाजे पर उस दिन कोई भी आ जाए, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, तो उसको बिना खिलाए पिलाए ना जाने दें और पूरा सम्मान दें आप उन लोगों को। और तर्पण की विधि भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि तर्पण कैसे करना चाहिए। उस दिन, जिस दिन श्राद्ध है, लोहे के बर्तनों का प्रयोग ना करें। तर्पण तांबे के बर्तन में किया जाता है। कोशिश करें सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तनों का प्रयोग किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और आपके दरवाजे से किसी को भी आप गुस्से से नहीं जाने देंगे, किसी बात पर गुस्सा नहीं करेंगे। मान लो आपकी मेड लेट आ गई तो आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे कि तुम लेट क्यों आई हो। इन दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं,
जैसे कि प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती, वाहन नहीं खरीदे जाते, गृह प्रवेश नहीं किया जाता, जेवर नहीं खरीदा जाता, नए कपड़े नहीं खरीदे जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बर्थडे सेलिब्रेट ना करें। आप जन्मदिन मना सकते हैं, साधारण और सादगी के साथ अपने दोस्तों को बुलाएं, अपने घर में पार्टी करें, लेकिन प्योर वेज हो, जो भी चीज़ हो। अगर आप केक भी मंगाते हैं तो एगलेस मंगाएं, तो आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 15 दिन हैं ये हमारे लिए एक पर्व की तरह हैं, क्योंकि हमारे पितर जो हमें आशीर्वाद देते हैं वो जरूर 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 फल देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण को भोजन पूरे श्रद्धा भाव से ही कराया जाए, घर में कलेश ना किया जाए, और जो भी आप करें आपका मन और तन बिल्कुल साफ हो। मैं रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और भगवान करे मेरे पितर मुझ पर कृपा करें और आपके पितर आप पर कृपा करें। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।